नमस्कार, आप सभी को स्वागत करते हैं सीड्स इंडिया न्यूज़ पर। अभी आप देख रहे होंगे कि सभी यहाँ पर जो भी सीनियर लोग भी हैं, कुछ नौजवान लोग भी हैं, सभी आपको सफ़ेद वस्त्रों में मिल जाएंगे। तो आपको परिचय हम बाद में दिलाते हैं, सबसे पहले जान लीजिए। आज हम एक ऐसे श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आए हैं जहां पर न कर्मकांड किया गया है, न जहां पर पिंडदान किया गया है, न जहां पर सरिया दान किया गया है। यहां पर देखा गया कि आप वीडियो में विजुअल के माध्यम से दिखा सकते हैं कि यहां पर सिर्फ बहुजन समाज में जो भी जन्मे महापुरुष थे, जैसे कि रविदास महाराज, गौतम बुद्ध, बाबा साहब, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ललई सिंह यादव, कांसीराम जैसे महान पुरुषों का ही प्रतिमा को सामने फूल और उनके सामने मोमबत्ती जलाकर उन्होंने अपने पिताजी का श्रद्धांजलि समारोह किए हैं। यह कपिल देव राम जी का परिनिर्वाण तिथि है और परिनिर्वाण तिथि इनका 20/1/2024 को हुआ और आज उनका श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। अब हम जानना चाहेंगे कि जिस दौर में रामराज्य की कल्पना की जाती है, जिस दौर में लोग ये कहते हैं कि अगर हम सरिया दान नहीं करेंगे, पिंड दान नहीं करेंगे तो मेरा पिताजी को नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा, इस कसाकस के बीच में यहाँ पर इतने नौजवान आखिर इन्होंने क्यों ऐसा किया कि अपने पिताजी को न सरिया दान किया न खटिया दान किया। तो पहले हम जानना चाहते हैं, एक कपिल देव राम जी के बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं, आप उनके करीब थे, आप एक कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत के आप उम्र में अंतर में होंगे। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब इस प्रकार के आप कार्यक्रम किए तो कोई सामाजिक दबाव तो आप लोग पर नहीं है कि करना है? नहीं, हमको ऊपर कोई सामाजिक दबाव नहीं है। आपका परिचय सर, आपका नाम? राजेंद्र राम, पिता स्वर्गीय रघु राम। तो अब यह दुख की घड़ी है तो लोगों को जानते हैं कि मनोस्थिति क्या होता है, यह बोल नहीं पा रहे हैं, फिर भी किसी के घर में बड़े भाई का गुजर जाना, छोटे का माफ़ कीजिएगा, इनसे छोटे थे, छोटे भाई का गुजर जाना, तो यह दुख और तकलीफ़ होती है। लेकिन यहाँ पर कपिल देव राम जी का बड़े लड़के हैं, बड़े भतीजे हैं और हम इनसे जानना चाहते हैं। सर, पहले तो हम आपको इस दुख के घड़ी में समय कम लेते हुए हम आपको बताएंगे कि कपिल देव राम जी का आपने जो श्रद्धांजलि समय, आपके चचा जी हुए, चाचा जी का यह श्रद्धांजलि समारोह किए, इसमें आपको डर नहीं लगता है कि नहीं हम पंडित को बुलाए हैं, न किसी प्रकार के कर्मकांड किए हैं, कहीं ऐसा अनहोनी हो जाए, ऐसा कुछ डर? जी नहीं, हमें बहुत खुशी की बात हुई है जो हमने अपने बहुजन समाज को जगाया है, इसलिए हमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। उनकी आत्मा को शांति मिले, बस यही कहना चाहता हूँ। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं ना है कि मूल निवासी के लोग आते हैं और आप लोग को जबरन एक आपके ऊपर ज़बरदस्ती करके कहते हैं कि नहीं आप इस कर्मकांड को छोड़ के और हमारे, ऐसा तो कोई दबाव आपके ऊपर तो नहीं ना दिया जा रहा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं है। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हुए सर? हम ये जानना चाहते हैं, हमारा दर्शक जानना चाहता है कि कहाँ तक की पढ़ाई लिखाई? सर, हम 10वीं पास है। 10वीं पास है जी। लेकिन 10वीं पास होकर भी इस प्रकार के तर्क वाला जो लाते हैं, तो क्या यह परिवार में जब आप इस प्रकार के कार्यक्रम को लेकर मैसेज दिए होंगे कार्यक्रम करने से पहले सभी अपने भाई लोगों को और आपके जो भी परिजन हैं उनको, तो कहीं परिवार में कोई अवरोध तो नहीं हुआ कि नहीं हम ऐसा कर्मकांड नहीं करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी भाई में हम लोग सहमति है और सहमति के कारण ही ऐसा हुआ है। कपिल देव राम जी का भतीजे हैं। मेरा नाम संजय राम है। मैं इस कार्यक्रम से बहुत ही खुश हूँ, आनंद हूँ और ऐसा होना चाहिए। समाज में परिवर्तन आना चाहिए, मानववादी को भगाना चाहिए देश से, इस देश से नहीं, इस राज्य से नहीं, दुनिया से भगाना चाहिए। ऐसे मानववादी व्यवस्था को कुचल देना चाहिए। आज हम लोग को ये जो पाखंड व्यवस्था में समाज को ढकेल के रखा है, इससे हम लोग को दूर होना चाहिए और ढकेलने वालों को दूर मार के फेंक देना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि अभी भी हम ग्रामीण क्षेत्र में जब जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो घर में अंधविश्वास का जो जड़ होता है और जड़ को पकड़ के सबसे ज़्यादा बैठती है तो महिलाएं होती है। तो आप अपने घर में महिलाओं को क्या इस सब के बारे में बताएं हैं क्या? कहाँ तक आपको महिलाएं आपके परिवार में जागरूक है? अवश्य बताए हैं और वो लोग भी ऐसी तरह के जो कर्मकांड होते हैं, वो क्या बोलते हैं, चकचन्ना क्या क्या
सब पूजा पाठ, वो देवी माँ को दर्शन, ये सब बंद है। हम लोग के तो घर में संपूर्ण बंद है और समाज में भी हम लोग चाहते हैं कि यह बंद हो जाए। तो आप हमारे दर्शकों को, जो हमारे इतने लाखों दर्शक जब इस वीडियो को देखेंगे, तो उनको एक बात और समझाइए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि कर्मकांड को जब आप छोड़े हैं तो कोई ऐसा, तो आपको ऐसा नहीं ना लग रहा कि कर्मकांड को छोड़ दिए तो हमको बहुत बड़ा नुकसान हो गया? कोई लोग कहता है कि अगर मान लीजिए कि हम कर्मकांड नहीं करवाएंगे, जैसे कि पिंडदान नहीं करेंगे, खटिया दान नहीं करेंगे, पानी नहीं देंगे, तो मेरा पिताजी स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं? तो स्वर्ग नरक का कहीं डर तो नहीं है आप? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है। और ये जो भी है खटिया दान, पिंड दान, ये सब पाखंड है। ये हम लोग को उलझाने के चक्कर में ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने हम लोग को आपस में उलझाने, गरीबी लाने का कारण यही है, समझे ना? यही मकसद है उन लोगों के, ये लोग गरीब रहे, इसी तरह से हम लोग को मानते रहे, पूछते रहे और हम लोग को इसको भुलाते रहे इसी पाखंड व्यवस्था में। इसीलिए ये सब उन्होंने रचा है। हम आपसे यही चलते बार बार ये बात को रिपीट कर रहे थे कि आपके ऊपर दबाव है कि नहीं है, क्योंकि हमको जब हम वीडियो डालते हैं तो लोग कमेंट करते हैं कि लोग जबरन फोर्स करके, जैसे ईसाई धर्म में परिवर्तन करवा रहा है वैसे ही फोर्स करके, तो कहीं आपके ऊपर यह लाधा नहीं ना जा रहा है कि ब्राह्मणवाद को ज़बरदस्ती आप अपना दिल से, स्वेच्छा से हटाए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग अपना स्वेच्छा से, इसमें और कोई दबाव नहीं है, किसी को दबाव नहीं, हम लोग दबाव मानने वाला भी नहीं है। तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजय राय है, संजय राम है। हाँ, कपिल देव जी के क्या हुआ? भतीजे हुए। और आप वैज्ञानिक सोच की बात करते हैं, तो हम आपसे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है, जब आप इस प्रकार की बात बोल रहे हैं? हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मिनिमम 7 पास है। फिर भी हमें इतना ज्ञान है कि मानववादियों ने हमें जकड़ के रखा है, हमको आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहा है। हम उससे लड़ के आगे बढ़ेंगे, अपना मानसिकता को चेंज करेंगे। माध्यम से लोग हमने दिखाने का भी काम किया है कि आपने रविदास जी के ऊपर, जगत गुरु रविदास, शिरोमणि रविदास के बहुत सारे बानियों का जिक्र किया। श्रद्धांजलि समारोह में जब इस प्रकार के आप बानियों का जिक्र करते हैं, तो आपको क्या ये नहीं लगता है कि सामाजिक रूप से लोग जो अभी भी अंधविश्वास और पाखंडवाद में डूबे हैं, उनको ये अटपटा महसूस हो रहा है, मुझे ये हो क्या रहा है? तो वैसे हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं से दर्शकों को कहना चाहेंगे, सबसे पहले आपका धन्यवाद। उसके बाद जो हमारे घर में दुख की घड़ी है, फिर भी हम कहना चाहते हैं, जो हमने जो ये श्रद्धांजलि सभा को अपने महापुरुषों को विचारधारा के तहत जो किए हैं, बिना किसी दबाव और डर के, हमने जो अपने जितने भी हमारे कुल में जन्मे संत महापुरुषों के विचारधारा को लेकर जो पाखंड को ख़त्म करने के लिए जो समाज में व्यवस्था परिवर्तन के काम किए हैं, ये हम लोग बिना डर दबाव का ये किए हैं, जिससे हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा बहुजन मूल निवासी इसी प्रकार से चले, पाखंड से बचे और अपने बच्चे परिवार को शिक्षित बनाए, ताकि हमारा जो ये ब्रह्मवाद का थोपा हुआ कर्मकांड है, इससे मुक्त हो। हम पर चोट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ही समाज के लोग उस ब्राह्मणवादी को एक तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आप उसके विपक्ष में हट रहे हैं और एक कोई सपोर्ट कर रहा है, तो उस तरह से तो ब्राह्मणवाद खत्म नहीं होगा। ब्राह्मणवाद तब जाके खत्म होगा जब हमारे घर की महिलाएं, आपकी घर की महिलाएं एक से भाई कड़ी बाई कड़ी चैन बनेगी, तब जाके आप ब्राह्मणवाद को हटा सकते हैं। तो जो महिलाएं नहीं समझना चाहती है, उन महिलाओं के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उन माताओं बहनों को भी ये संवाद देना चाहते हैं हम कि वो अपने जो महापुरुषों को विचारधारा है उनके तहत चले, और उनका जो गार्जियन के ये भी आश्वासन देना चाहते हैं, जो महिलाओं को समझाए कि जो कर्म कांड है, देवी देवता पूजना, ये सब दुर्गा काली पूजना, उनसे वंचित होए और ज़्यादातर अपने बच्चे को स्कूल और शिक्षा पर जागरूक करे। ये उन महिला को हम संवाद देना चाहते हैं जो ज़्यादातर कोशिश करे, जो अपने बच्चे को शिक्षित बनाने की कोशिश करे और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे, और पाखंडवाद से जो देवी देवता को पूजते हैं उससे दूर रहे। वो आपका परिचय दे दीजिए एक बार, जहाँ लोग जानना चाहते हैं। मेरा नाम विनोद कुमार राम है। हम कपिल देव राम जी के चौथे नंबर भतीजे हैं, जो कोलकाता में रह के बहुजन समाज का मिशन चलाते हैं।
डॉक्टर BR अम्बेडकर जागरूकता मंच को हम मिशन पश्चिम बंगाल में चलाते हैं। थाना KLC है। इसी प्रकार से हमने 14 वर्ष के आयु से अपने परिवार को और अपने टोले को, समाज को समझाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि इसी प्रकार से ये मनुवादी व्यवस्था से हटकर हम लोग ये अपने बाबा साहेब को विचारधारा, महापुरुष को विचारधारा से लेकर चले और सबसे ज़्यादा शिक्षा पर जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना बड़ा सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आप इसी प्रकार समाज को जागरूक करें, क्योंकि आप जैसे युवा अगर नहीं आएंगे सामने तो फिर कौन आएगा हमारे समाज को। क्योंकि जो लोग अनपढ़ हैं उनको छोड़ दीजिए, वो तो शिक्षित है, लेकिन आप जैसे अगर जागरूक लोग 2-4 ही हैं चंद जो निकल के समाज को बदलाव, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे अब संक्षिप्त में देंगे, थोड़ा बात ज़्यादा हो गया। मैं रामदयाल दास। जी सर। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे कुछ कहने का मौका मिला। और आज जो भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में जो श्रद्धांजलि सभा का कार्य दिवंगत कपिल देवराम हमारे समधी थे, उनका श्रद्धांजलि सभा आज बड़ा हर्षोल्लास के साथ हजारों हजार की संख्या में श्रद्धांजलि सभा किया गया। और दूर दराज से अच्छे अच्छे वक्ता विद्वान लोग आए और हमारे समाज को, इस समाज को जगाने का काम किए। काफ़ी इससे कार्यक्रम से मेरे समाज में काफ़ी लगता है कि परिवर्तन होगा और रूढ़िवादी जो मानसिकता है, अंधविश्वास, पाखंडवाद, यह लगता है कि अब बहुत जल्द ही दूर होगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद जो इस प्रकार के कार्यक्रम करें। माफ़ी चाहेंगे कि हम आपको बीच में टोके, लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए जिगरा होना की आवश्यकता है जी। क्योंकि आप जिस कड़ी पर वार कर रहे हैं वह मामूली कड़ी नहीं है। आप ब्राह्मणवाद पर टच करने जा रहे हैं, जिसकी ब्राह्मणवाद की जड़ हजारों वर्ष नीचे गहरी है। और जब उस पर आप अगर टच कर रहे हैं तो समझिए कि अपने मौत की दावत दे रहे हैं। फिर भी आप मौत को सर पर कफन बांध के अगर इस काम को कर रहे हैं, इसके लिए सीड्स इंडिया न्यूज़ और सीड्स इंडिया न्यूज़ के हजारों दर्शक आपको बहुत बहुत साधुवाद। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और वास्तव में हमारा समाज जब शिक्षित होगा तो निश्चित रूप से यह अंधविश्वास, पाखंडवाद को विरोध करेगा और शिक्षा को बढ़ावा देगा। और हमारे जो माताएं बहनें जो आबंडर जो अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, पूजा पाठ में, जो भूया भवानी में, इसी चर्चा में, इससे निश्चित रूप से हमारा समाज की महिला भी जागरूक होगी और काफ़ी प्रभाव पड़ा है इस समाज। आप पेशे से सुने जो शिक्षक है, तो एक शिक्षक तो होता है राष्ट्र निर्माता। आपकी जब यह तर्क वाली बात जब आप अपने विद्यालय में करते होंगे तो बहुत सारे शिक्षक आपसे खफा भी होते होंगे। ऐसा तो उन शिक्षकों को आप क्या मैसेज देते हैं? वह शिक्षक को हमारे नज़दीक चुप रहना होता है। शिक्षक हमारा प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं, या तो भाग जाते होंगे या जवाब नहीं दे पाते। इसलिए नहीं दे पाते हैं कि उनके पास हमारे प्रश्नों का जवाब होता ही नहीं है। वह आज जिसको हमारे शिक्षक भी कुछ ऐसे हैं जो गोबर को पूजते थे, उनको भी हमने यह समझाने का काम किया कि गोबर जो हम खाते हैं, जो निकलता है, हम जो डस्ट है, डस्ट जो हम पैखाना करते हैं, वह पैखाना को आज ब्राह्मण पुजवा रहा है, इसी में तो उसका जीत है। आपसे गोबर पुजवा लिया यानी पैखाना पुजवा लिया, उसका जीत हो गया। इसलिए हम समाज को कहते हैं, अपने विद्यालय में भी लड़ते हैं कि क्या वो गोबर हमारा, हम जो खाना खाते हैं, हम जो पैखाना करते हैं वो बिस्टा है, क्या गाय का, बैल का जो पैखाना वो बिस्टा नहीं है, वो भी बिस्टा है। उसको पुजवा लिया तो उसकी जीत हो गई। इसलिए वह हमारा जवाब, हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आप जैसे। सर आपका परिचय थोड़ा बता देंगे दर्शक? मैं रामदयाल दास, मैं रसलपुर हाई स्कूल में शिक्षक हैं। शिक्षक रूप में कितने वर्षों से सर? मैं लगभग 10 वर्षों से 2010 का हमारा ज्वाइनिंग है रसलपुर हाई स्कूल में। 14 वर्ष। जी हाँ, 14 वर्ष से समाज में सेवा दे रहे हैं। सीड्स इंडिया न्यूज़ बार बार कहता है, जब इन तरह के शिक्षकों जब समाज में आएंगे तब नवनिर्माण होगी। आप कितनों पढ़ लेंगे, कितनों कलेक्टर बन जाएंगे, लेकिन आप जब साधारण शब्दों में कहें
कि गोबर को पूज रहे हैं तब तक आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, या आप कहीं ना कहीं बाबा साहब के मिशन को, कांसीराम के मिशन को आप झुठला रहे हैं, या उनको धोखा दे रहे हैं, या उनके वंशज को धोखा दे रहे हैं। सर क्या कहेंगे, कपिल देव राम जी के श्रद्धांजलि में न कोई पिंडदान हुआ, न कर्मकांड हुआ, न पानी आया, न इसमें क्या कहता है उसको बांधने वाला खड़ आया। डर नहीं लगता कि कपिल देव राम जी स्वर्ग गए होंगे कि नर्क गए होंगे? जी नहीं, हमारे चाचा जी ने सब दिन से मनुवादी को नकारे हैं और नकारते हैं। हम लोग को भी शिक्षा दिए चाचा जी। कोलकाता में गुरु रविदास मंदिर में सब दिन चाचा जी पूजा पाठ किए, हम लोग को भी वही शिक्षा दिए। उसके बाद हम लोग भी उनके बातों पर अमल किए, चलना शुरू किए, समाज के लोगों को जगाने का काम किए। वैसे हम लोग पूजा पाठ रविदास जी को करते थे तो अपने टोले मोहल्ले में करके रह जाते थे। उसके बाद हम लोग ने सोचा कि जब पूजा पाठ कर ही रहे हैं तो जुलूस बड़े लेवल पर हम लोग सोचे कि जुलूस निकाल, शोभा यात्रा, जो रविदास जी का जो शोभा यात्रा होती है, तो समाज लोग से हम लोग ने पूछे बैठा कर कि ऐसी ऐसी बात है, हम लोग ये चीज़ करना चाहते हैं। तो समाज भी कुछ नहीं बोले, कहे कि बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो समाज भी हम लोग को साथ दिए। अब बड़ी धूमधाम। अरे जब कोई व्यक्ति समाज में अशिक्षित होता है और जब आप कोई चीज़ को लेकर जा रहे हैं, थोड़ा देर के लिए उनको तो अटपटा लगेगा, लेकिन आपने जिस प्रकार के काम किया वो समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। और ऐसे कार्यक्रम करने के लिए हम बार बार सिड्स इंडिया की न्यूज़ यहाँ पर देख सकते हैं। न किन्हीं की पढ़ाई हाई है, अगर मार साहब को छोड़ दिया जाए, शिक्षक साहब को छोड़ दिया जाए तो सब नॉन मैट्रिक है। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि सिड्स इंडिया न्यूज़ गलत न्यूज़ नहीं चलाता है। जिगरा होना चाहिए यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम करने के लिए, और यह जिगरा इनके पास है और इन्होंने कर्म पर विश्वास किया है। तो इनके पिताजी या इनके चाचा जी या इनके भाई, जो भी कपिल देव राम जी के ये सगा संबंधी है, इनको उम्मीद है कपिल देव राम जी जहाँ भी अनंत काल में होंगे, शून्य काल में वो जहाँ भी होंगे, उनको खुशी महसूस हो रही होगी कि सभी भाई भतीजा एक साथ बैठ के, और यहाँ तक कि समधी हैं, यह भी बैठ के उनके गुणगान पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप छोटे लड़के हैं, बात करना चाहेंगे, उनके लड़के हैं, बात करना चाहेंगे 2 शब्द, क्योंकि दुख की घड़ी है। उसके बाद हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। क्या कहेंगे, पिताजी का यह संदेश कैसे पहुंचाना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके चैनल न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इस बात को जागरूक किया। मैंने यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया। हमारे पिताजी थे और वो शुरू से ही मैंने देखा उनको कि वो संत रविदास जी के बहुत बड़े भक्त थे। सुबह उठ जाना था, गुरुद्वारा जाना है उनको, वहाँ पे आरती करना है, माथा टेकना है। और शुरू से ही पापा को देखते थे हम कि वो उनके विचारधारों पर भी मैं अभी पीछे चला हूँ। और उन्होंने हमें ज्ञान दिया कि हम लोग मूल निवासी हैं, इस देश के हम लोग मूल निवासी हैं। आज इस देश में जो है मतलब 15% जो है वो राज कर रहे हैं, और जो 85% वाले हैं वो लोग गुलाम बने हुए हैं। इसका कारण यही है, सबसे पहले तो अशिक्षा है। और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे शिक्षित लोग हैं जो सब कुछ जानते हुए भी मन मार के बैठे हुए हैं। उनको क्या कहना चाहिए? जैसा सर आप बार बार कह रहे हैं कि जिगरा होना चाहिए, तो जिगरा वास्तव में सभी के पास नहीं होता है। और हमारे पिताजी मनुवादी के, पखंडवाद के बहुत बड़े विरोधी थे, मनुवाद के विरोधी थे। उनको कितना धमकियाँ भी मिला होगा, उनको कितना पागल लोग भी कहा होगा, कितना लोग गाली से भी संबोधित किया होगा, फिर भी वह डटे रहे। जी, आप इस चीज़ को कहाँ तक देखते हैं? जी, तो और ये पिताजी का शुरू किया हुआ मुकाम था और मैं इसे मंजिल तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा लोगों से संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रत्नेश जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रत्नेश कुमार है और मैं एक पेशे से शिक्षक हूँ। शिक्षक है। और जो मैंने यह कार्यक्रम किया, इसके लिए मुझे मेरे ससुर जी श्री राम दयाल दास, जो कि वो भी एक शिक्षक हैं, उन्होंने मुझे प्रेरित किया। और मैं तो था ही पहले से। और उसके बाद विनोद भाई जी हैं, ये भी कलकत्ता में मिशन चलाते हैं। प्रमोद बौद्ध जी हैं, मिशन गायक हैं मूल्यवासी के, उन्होंने सभी लोगों ने। और इससे मैंने, जब समाज में होता है कि जब कुछ भी कोई कार्य होता है, हाँ। तो वहाँ मैंने लोग बैठकर पहले विचार विमर्श करते हैं। तो मैंने स्पष्ट कहा कि मैं पिंडा और पानी वाला काम नहीं करूँगा, मैं ब्राह्मण वाला काम नहीं करूँगा। मैं अपने महापुरुषों को, उनके विचारधारा पर चलूँगा और उन्हीं के दिए हुए ज्ञान से मैं जो है ये कर्म करूँगा, क्योंकि मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ
कि क्या सही है क्या गलत है। रत्नेश जी, आप जब इस प्रकार के कार्यक्रम किए, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं एक कार्यक्रम के लिए। लेकिन दुख की घड़ी है, मैं आपका वक्त नहीं खराब करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम को आपने किया, इसके लिए सीड्स इंडिया न्यूज़ आपको और आपके पूरे परिवार को, शोकाकुल परिवार को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता है कि इस प्रकार के समाज में आपने मैसेज दिया है। और ये मथुरा के धरती से आप एक नई किरण हैं और हमें उम्मीद है कि यह किरण जरूर प्रकाश में बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि यह जो इन्होंने श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया, ये भी शिक्षक है, उनके लड़के, उनके समधी भी जो हैं वो भी है शिक्षक, और सब परिवार के जो परिजन हैं वो सब कम पढ़े लिखे हुए हैं। तो कहा जाता है कि एक चिंगारी काफ़ी होती है पूरे मंजिल में आग लगाने के लिए, और यह चिंगारी निकल चुकी है यह मथुरा की धरती से। और उम्मीद है कि यह सीड्स इंडिया न्यूज़ कुछ वर्षों के बाद अगर शादी ब्याह जैसे भी कार्यक्रम में आएगा तो बौद्ध रीति रिवाज और मूल निवासी के कार्यक्रम में आएगा। तो आप अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से कमेंट करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। जय मूल निवासी। सीड्स इंडिया न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।